Hello everyone, here's a question. Which of the following has the lowest boiling point? Options are HF, HCl, HBr and H2SO4. सो फॉर द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी किसी मॉलिक्यूल में उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिकॉज क्या होता है, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर इवेंचुअली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स में हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी है कौन कौन सी है ना। फर्स्ट इज HF। HF में क्या होगा, H इज डायरेक्टली अटैच टू द वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि फ्लोरीन है। तो इस केसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इसकी इंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो HF में क्या है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नाउ कम्स टू द HCl एंड HBr। HCl और HBr में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी बिकॉज जो इसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स है वो उतने ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि फ्लोरीन है। सो इसमें कौन सी इंट्रैक्शन होती है, इसमें डाइपोल 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 इंट्रैक्शन हो जाएगी। इसमें भी सेम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगी बिकॉज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिस वजह से डाइपोल जनरेट होते हैं। और H एंड Br में भी सिमिलरली यही सिनेरियो रहेगा। नाउ कम्स टू द H2SO4। H2SO4 में भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स में होने की वजह से यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगी एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन चारों में से किसकी स्ट्रॉन्ग है किसकी वीक है। ठीक है, सो फर्स्टली यू शुड नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका, वेरी हाई होगा। दैट मीन्स इट वुड हैव दी हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, लो बॉइलिंग पॉइंट। सो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इसका वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला गया यहाँ से ऑप्शन। नाउ रिमेनिंग आर HCl, HBr एंड H2SO4। सभी की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल है। अब हमें देखना है कि किसकी सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, क्योंकि जिसकी जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जो कि हमें चाहिए। नाउ देखो, जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है वो वन ऑफ द वैन डर वाल इंट्रैक्शंस है जो कि डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी ना। अब यहाँ पर देखो जो HCl है, ठीक है, HCl में जो क्लोरीन है उसका मास सबसे कम है, बाकी फिर ब्रोमीन बढ़ गया, यहाँ पे और ज़्यादा एटम्स लग गए तो इसका वेरी हाई मास हो जाएगा। तो HCl का क्या है, HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ वेरी लो मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, लो इंट्रैक्शंस हो जाएगी। ठीक है, लो इंट्रैक्शन हो जाएगी किसकी, डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन होगी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो लो हो जाएगी ना। लो इंट्रैक्शन होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे कम होगा। सो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो HCl था, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबसे लीस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो इन तीनों में से सबसे कम है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HCl का। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।